तो जिस नदी को कभी दिल्ली की पहचान कहा जाता था, आज उसी यमुना के किनारे अगर आप पहुंचेंगे तो आपको एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई दे सकती है। कहीं जेसीबी अवैध अतिक्रमण हटा रही है तो कई मशीनें कचरा और झाड़ियां हटा रही हैं। कहीं जमीन की समतल किया जा रहा है, और जहां लंबे समय से कब्जे अव्यवस्था दिखाई देती थी, अब वहां सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई और डेवलपमेंट वर्क नजर आने लगा है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। एक समय अवैध अतिक्रमण के कारण यमुना की हालत एकदम खस्ता हो गई थी। साफ सफाई करने के लिए मशीनों को अंदर ले जाना भी एक तरीके से इम्पॉसिबल टास्क हो गया था। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने जैसे ही कार्यभार संभाला और इतनी बारिश हुई, उसके बावजूद यहाँ पर जो है काम को कंटिन्यू बरकरार रखा। आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं, दिल्ली में दबा के बारिश हो रही है, नदियाँ उफान पर हैं। उसके बावजूद रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट का जो काम है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अगर आप कभी यमुना घाट के किनारे गए हैं, चाहे वजीराबाद का घाट जो आप अभी देख रहे हैं, या फिर आप आईटीओ चले जाइए, आपको हर जगह आज की डेट में नदियाँ उफान पर दिखेंगी। पानी का लेवल काफ़ी हाई है। और उसी के साथ साथ अगर आप उसके किनारों पर जाएंगे तो आप लोगों को रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। अब यमुना के किनारे आखिर सरकार कितने बड़े स्तर पर काम कर रही है, इसके बारे में समझते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाया जा रहा है वो भी आप देखेंगे। और क्या ये सिर्फ सुंदरता बढ़ाने का काम है, या यहाँ पर सिर्फ पार्क वॉकिंग एरिया बनने वाला है, या दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण फ्लड प्लेन को इकोलॉजिकल तरीके से वापस रिस्टोर करने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर आता है वो ये है कि क्या इस बार यमुना के किनारे शुरू हुआ ये काम सिर्फ तस्वीर बदलने वाला है, या ज़मीन पर सच में बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात आप लोगों से बिल्कुल साफ कर देते हैं, जिसे आमतौर पर लोग यमुना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कहते हैं। वो सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब है डीडीए के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार दिल्ली में यमुना के फ्लड प्लेन को रिस्टोर करना, रिजुविनेट करना, और कई अलग अलग स्ट्रेच पर छोटे छोटे सब प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, ठीक है। अगर डीडीए के हिसाब से सुने तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में यमुना लगभग 52 किलोमीटर के स्ट्रेच में पल्ला से जैतपुर तक बहती है। इसके दोनों तरफ बड़ा फ्लड प्लेन एरिया मौजूद है, और इस फ्लड प्लेन एरिया में जहां भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने के साथ साथ ये जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये यमुना बाजार की है, जो एकदम नदी के किनारे से सट के बनाया गया था। और इस पर अभी हाल ही में बुलडोजर एक्शन होने के बाद अब सफाई अभियान बड़े जोरों शोरों से, क्योंकि जैसा आप जानते हैं दिल्ली में बारिश के दौरान अगर ये मलबा अंदर चला गया नदी में तो नदी को और ज़्यादा पॉल्यूट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सफाई अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है। बड़ी बड़ी जेसीबी डंपर ट्रक्स आप देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये सारा मलबा मिट्टी कचरा सबको यहाँ से हटाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। अगर डीडीए के ऑफिशियल पब्लिकेशन में जो बताया गया है कि यमुना फ्लड प्लेन के रिजुविनेशन और रिस्टोरेशन के लिए जो है ओवरऑल 928.92 करोड़ रुपए की राशि को रखा गया है। और 2023-24 के बजट एस्टिमेट के अगर उद्देश्य के लिए जो था 405 करोड़ का प्रोविजन भी बताया गया था। देखिए ध्यान रही रखिएगा कि ये जो 92.8.92 करोड़ है किसी एक जगह की जेसीबी या किसी एक दिन की सफाई का खर्च नहीं है। ये पूरे फ्लड प्लेन का जो रिजुविनेशन प्रोग्राम है उसका पूरा जो आउटले था, जिस पर अलग अलग फेजेस और सब प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूट किया जाना था, उसके ऊपर की ये सारी की सारी बात हो रही है, ठीक है। डीडीए ने इस काम को 10 अलग अलग छोटे छोटे सब प्रोजेक्ट में फेज वाइज लेने की बात भी कही है। लेकिन ये जो पैसा है सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो यमुना का फ्लड प्लेन एरिया आप देख रहे हैं, ये कोई सामान्य से खाली जमीन नहीं है। फ्लड प्लेन का अपना एक इकोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल रोल होता है, ठीक है। बारिश के दौरान पानी के फैलाव, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज, वेटलैंड्स और रिवर के इकोसिस्टम के लिए फ्लड प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज की डेट में आप लोगों को नदी के किनारे जो हमारी यमुना जी है, इनके किनारे पे काफ़ी ज़्यादा आपको जो है आज की डेट में साफ सफाई हो, अवैध अतिक्रमण हटाना हो, नए पेड़ पौधे लगाए जाने हो, इन सब पर ये सारी की सारी जो खर्चा है यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो रिवर फ्रंट बनेगा, सुंदर लाइटिंग से लेके हर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब सवाल ये होना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट फ्लड प्लेन की इकोलॉजिकल कैरेक्टर को बचाकर किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसी वजह से यमुना फ्लड प्लेन से जुड़े प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंटल नॉर्म्स और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब जिन्हें हम एनजीटी बोलते हैं, उनकी गाइडलाइंस को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। डीडीए ने अपने रिसेंट डॉक्यूमेंट में यमुना फ्लड प्लेन प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल सेफगार्ड और एनजीटी गाइडलाइंस के साथ जोड़कर बताया है।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है फ्लड प्लेन को बचा के आगे हर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। देखिए, लैंड क्लियरिंग और लैंड क्लीनिंग, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण होता है, आपको पता है, मशीनें ले जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। और उसके बाद अब बात करते हैं रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की। देखिए, जमीन साफ तो हो ही रही है, साथ ही साथ रिवर फ्रंट के ऊपर भी काफी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। सॉइल प्रिपरेशन, लैंडस्केपिंग, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, प्लांटेशन, पाथवे और कई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क आते हैं। देखिए, इस पूरे घाट को एकदम चकाचक करने के लिए काफ़ी पैसा लगता ही है। ठीक है, कुछ लोकेशंस पर सिविल और हॉर्टिकल्चर वर्क भी प्लान किया गया है। ठीक है, जैसे आपने बानसेरा के पास फ्लड प्लेन रेस्टोरेशन देखा था। तो और इस प्रोजेक्ट में करीब 163 हेक्टेयर्स के वेस्टर्न बैंक फ्लड प्लेन स्ट्रेच को रिस्टोर करने की योजना बताई गई है, और इसके लिए 28.3 करोड़ जो है यहाँ पर अर्न मार्क किए गए हैं। इसमें क्लियरिंग, क्लीनिंग के बाद लेवलिंग, फ्रेश सॉइल लेइंग, पत्थर देख रहे हैं आप लोग, सॉइल पे जो स्टोन पिचिंग, ये कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है होने हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है एनक्रोचमेंट का। जैसा मैंने बताया, एनक्रोच हटने के बाद ही कहीं पर डेवलपमेंट की जा सकती है, और उसी के लिए ये आप देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े, इतने सारे जो है पत्थर है, इन सबको यहाँ लाया गया है। ठीक है, इनको जो है रिवर एम्बैंकमेंट पे लगाया जाएगा, किनारे किनारे पर इनको लगाया जाएगा, ताकि सॉइल का जो कटाव होता है, जो टूट कर मिट्टी बार बार पानी में जाती रहती है, उसको रोकना। और साथ ही साथ जब पानी का लेवल ऊंचा होता है, तो पानी के जो भाव है उसको अंदर तक सीमित रखना, और उसी के लिए ये आप देख रहे हैं जेसीबी, ट्रैक्टर, ये कई सारी मशीनें आप लोगों को यहाँ पर वर्क करते हुए नजर आ जाएंगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंड को रिक्लेम करना। ठीक है, क्योंकि सरकारी एजेंसी द्वारा इंक्रोचमेंट, ये जो खिलाफ कार्रवाई तो की जा रही है, वहीं जमीन को फ्लड प्लेन रेस्टोरेशन के लिए वापस भी तैयार किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है आने वाले दिनों में आप लोगों को काफ़ी सारे साइकिल ट्रैक, वॉकिंग पाथवे, लाइटिंग सिस्टम भी हो सकता है यहाँ पर लगे। ठीक है, रात के समय भी पब्लिक यहाँ पर घूमने आ सके, सड़क का डेवलपमेंट, तो काफ़ी बड़ा स्केल पे ये प्रोजेक्ट वर्क करता है। और अगर हम इसमें थोड़ी सी बात करें, तो असिता ईस्ट, असिता वेस्ट हो गई, कालिंदी अविरल हो गया, कालिंदी बायोडाइवर्सिटी पार्क, और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, सड़क का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कनेक्टिविटी, क्योंकि जब आप यहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे तो आप यहाँ पर एंजॉय करेंगे कैसे। तो इसलिए सड़क का जो नेटवर्क है उसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। और आज की डेट में आप द्वारका साइड, साहिबी साइड, कहीं भी चले जाइए, आपको काफ़ी सुंदर सड़कें, काफ़ी साफ़ सुथरी, ठीक है, एकदम वेल डेवलप्ड आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं, इतने बड़े बड़े हमारे ये जो घाट हैं, इनको तैयार किया जा रहा है बड़े बड़े एरिया में, आईटीओ से लेकर बानसेरा तक तस्वीर जो है एक तरीके से पूरी चेंज की जा रही है। और साथ ही साथ डीडीए के हिसाब से असिता ईस्ट में लगभग 197 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये स्ट्रेच ओल्ड रेलवे ब्रिज से आईटीओ बैराज तक बताया गया है। बानसेरा भी यमुना रिवर फ्रंट रिजुविनेशन इनिशिएटिव में शामिल है। और इन प्रोजेक्ट का जो मेन उद्देश्य होता है, वो सिर्फ कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाना नहीं होता, ग्रीनरी, लैंडस्केप, पब्लिक एक्सेस, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, सबको साथ लेकर चलना होता है। यानी सरकार की कोशिश ये है कि यमुना का किनारा केवल नदी के पास की खाली जमीन ना रहे, बल्कि एक ग्रीन स्पेस बने, बायोडाइवर्सिटी वापस आए, और लोगों को कंट्रोल्ड पब्लिक एक्सेस मिले, और सबसे जरूरी, फ्लड प्लेन का इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो काफ़ी मजबूत रहे। लेकिन देखिए, आपको पता है, चुनौती भी रहती है। ये साफ सफाई करना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सामग्री वहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज की डेट में काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। आजकल मछलियाँ तक पकड़ते हो आपको इन घाटों के पास लोग दिख जाएंगे। इससे पता चलता है पानी का जो साफ सफाई हो, पहले के मुकाबले थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आई है। इसीलिए यहाँ पर मछलियाँ वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। लोग ये छोटी छोटी बोट्स पे घूमते हुए नजर आ जाएंगे। और बाकी अपडेट आपको आने वाले दिनों में लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर